नमस्कार, मैं कुमार, साइको काउंसलर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस मुश्किल दौर में, इस आपदा के दौर में आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें। हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो एक दिन इस महामारी का अंत होगा और वायरस हारेगा तथा इंसान जीतेगा। आप इस बात पर, इस लाइन पर गौर कीजिएगा। एक दिन महामारी का अंत होगा और वायरस हारेगा तथा इंसान जीतेगा। खुद के अंदर इसी विश्वास को आप कायम रखें और अभी फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अधीन रहते हुए आप अपने अंदर एक नवीनता का संचार करें। यानी कि अपने अंदर आप नई नई चीज़ें, नए नए विचार, नए नए प्लान्स बनाते रहें, लेकिन इन परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए। ऐसा ना हो कि आप नए विचारों के, नए योजनाओं के लिए आप घर से बाहर निकल जाएं और लॉकडाउन का पालन न करें। तो ऐसा नहीं करना है। हमें घर में ही रहना है। हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने मन में नए नवीन विचारों को, नवीन योजनाओं को, एक नवीनता का संचार करना है खुद के अंदर। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक अद्भुत नेचुरल पावर होती है और यह पावर सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। इस नेचुरल पावर की बदौलत आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। ये स्पेशल नेचुरल पावर सिर्फ इंसानों को प्राप्त है। जबकि जानवर परिस्थिति बदलते ही परिस्थिति से तालमेल नहीं बिठा पाने के कारण लाइफ के लिए संघर्ष करने लगते हैं। उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इंसानों में यही खूबसूरती है। हमें नेचर ने एक ऐसी चीज़ दी है, एक ऐसी पावर दी है जिसकी बदौलत हम किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और सर्वाइवल हमारा आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी मुश्किल दौर में इंसान होता है तो वहाँ से वह और भी मजबूती के साथ निखर के सामने आता है। उससे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में खुद को सर्वाइव कर वही कर सकता है जो सबसे फिट हो। और सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना गया है कि वह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अन्य प्राणी जो होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में अक्सर सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते नज़र आते हैं। मतलब कि उनके प्रतिकूल परिस्थिति में प्राणी खुद के लाइफ के लिए संघर्ष करने लगते हैं। और शायद ही मुश्किल से कोई प्राणी होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बचा पाता है। लेकिन हम मनुष्यों के अंदर ये गॉड गिफ्टेड पावर ऑफ नेचर जो है, ये हमारी किसी भी परिस्थिति में हमें अपने आप को ढाल लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो हमें समय के साथ खुद को बदलना पड़ेगा और यह तभी संभव है जब हम अपने ऊपर विश्वास करें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हर परिस्थिति का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये हमें इस बात का अपने अंदर विश्वास पैदा करना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आने वाले दिनों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो कोरोना वायरस कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, या ये कब तक लॉकडाउन चलेगा। तो हमें पूरी तरह से इससे कब छुटकारा मिलेगा यह कोई नहीं बता सकता है। और अभी आप सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में नहीं, सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचें। अभी 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में, 4 दिनों में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना है, न कि आने वाले हफ्ते के बारे में, आने वाले महीनों के बारे में। हमें भविष्य के बारे में अभी नहीं सोचने का समय है। अभी हमें सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में सोचें। आपका वर्तमान बेहतर होगा तो भविष्य ऑटोमेटिक बेहतर होगा। तो एक एग्ज़ाम्पल लेके इसको आप समझें। अगर फ्यूचर के लिए आपने कोई प्लान कर रखा है, जैसे किसी के बहुत करीबी की कोई शादी है या कोई फंक्शन है, और आप ये मान के चलते हैं कि आप तब तक कोरोना से रिलीफ हमें मिल जाएगी और आप उस फंक्शन को अटेंड करेंगे, और दुर्भाग्यवश अगर ऐसा नहीं हो पाता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं आ पाती हैं, आप उस शादी में नहीं जा पाते हैं, उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको निस्संदेह बहुत ही कष्ट होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भविष्य के बारे में योजनाएं बनाने का समय नहीं है, भविष्य के बारे में सोचने का नहीं है। क्योंकि कल के बारे में अभी हमें कुछ भी 1% का भी आइडिया नहीं है
भाई आप परिवार के साथ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय फैमिली को दें, अपने मन की बातों को लोगों के सामने शेयर करें, अपने परिवार के सामने शेयर करें, अपनी योजनाओं के बारे में परिवार से एडवाइस लें। इस तरह से आपका मन हल्का रहेगा तथा आपका तनाव भी दूर हो जाएगा। देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, यानी कि अंतर्मुखी, ऐसे लोग ज़्यादा परेशान नहीं हैं, यानी कि वो बहुत सुकून से हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्मुखी स्वभाव के लोग ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं और न ही ज़्यादा किसी से बात करते हैं। उनको एकांत पसंद है और इस समय ऐसा माहौल है जिसमें उनको ऐसा एकांत का माहौल मिल जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट लोग इस समय ज़्यादा खुश होंगे, और जबकि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि बहिर्मुखी लोग, वो जब तक 2-4 लोगों से, 10-20 लोगों से, जैसा फ्रेंड सर्किल होता है या जैसे लोगों से मिलना जुलना होता है, जब तक लोगों से मिलकर अपनी बातें शेयर नहीं कर लेते हैं या लोगों से बात नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके दिल को चैन नहीं मिलता है। तो ऐसे एक्सट्रोवर्ट लोग इस समय ज़्यादा परेशानी में हैं इन कंपैरिजन ऑफ इंट्रोवर्ट। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको फैमिली के साथ रहना है और अभी आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनके साथ रहकर उनके पसंद की, नापसंद की तमाम चीज़ों के बारे में बात करें आप। और इससे बेहतरीन समय नहीं मिलेगा आपको फैमिली के साथ रहने के लिए, क्योंकि काम तो चलते रहते हैं और ये सबसे अच्छा समय है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप फ़ोन पर लोगों से बात कर लें, और इंट्रोवर्ट हैं तो आप किताबें पढ़ें, स्टोरीज़ पढ़ें और न्यूज़पेपर्स पढ़ें। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय तक एकांत में रहते हैं तो भी ठीक नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थिति में उलझन होने लगती है, आदमी डिप्रेस होने लगता है। तो भी परिवार के साथ आप समय दें, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का। आप अपना धैर्य बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। एक न एक दिन ये बीमारी हारेगी और इंसान जीतेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।